मलखम्ब कट्टा के इस महत्वपूर्ण भाग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम लोग अभी मलखम्ब के अलग अलग प्रकार जो है, विभिन्न प्रकार जो है, उसके बारे में जानकारी हासिल करके लेंगे। तो आज का हमारा विषय है निराधार मलखम्ब या पाटावरील मलखम्ब। नाम ही आपको बता देता है कि ये निराधार मलखम्ब है। ये मलखम्ब को कोई आधार नहीं है। हमने देखा है पुरलेला मलखम्ब जो था वो गड्ढे के अंदर या कोई स्टैंड के ऊपर फिक्स कर दिया गया था। हैंगिंग मलखम्ब और रोप मलखम्ब कहाँ पे तो लटके थे, कोई फ्रेम में या पेड़ में लटका के किए जाए। लेकिन ये निराधार मलखम्ब ऐसी चीज़ है कि जो कहीं पे भी आधारभूत नहीं है, कहीं पे भी वो सपोर्टिव नहीं है, खाली रखी गई है ज़मीन के ऊपर और उसके ऊपर कसरत करना ये अपने आप में एक बहुत अनोखी कला है। तो आइए हम इस निराधार मलखम्ब के बारे में कुछ जानकारी हासिल करेंगे। इतिहास के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो लगभग 220 साल पहले सन 1805 में बाळंबड्डादा देवधर जी के द्वारा पुरलेला मलखम्ब, पोल मलखम्ब का जन्म हुआ था। हम सबको पता है कुश्ती के पूरक इस व्यायाम प्रकार का जन्म हुआ था और उसके बाद धीरे धीरे इस खेल ने अपना एक स्वतंत्र रूप धारण कर दिया। अवघड़ स्वामी जिनको कहा जाता है दामोदर भट्ट मोघे, उन्होंने वेत मलखम्ब का निर्माण कर दिया। उसके बाद तांगता मलखम्ब, हैंगिंग मलखम्ब जिसे हम लोग करते हैं, उसका निर्माण हुआ। तो ये तीन साधन हम सबको पता है ये प्राथमिक रूप से लगभग 200-225 साल पहले निर्मित हुए। और उसके बाद जो व्यायाम प्रेमी है, जो व्यायाम प्रेमी कलाकार है, उनके मन में आया कि क्यों न हम इस मलखम्ब के अलग अलग रूप तैयार करने की कोशिश करेंगे। और इसी बहाने एक मलखम्ब का रूप लगभग मलखम्ब के जन्म के 50 साल के बाद, यानी हम लोग देखेंगे 1850-1860 के बीच एक मलखम्ब का जन्म हुआ था जिसको कहा गया है निराधार मलखम्ब या पाटावरसा मलखम्ब। अपने आप में वो एक बहुत अनोखा मलखम्ब है। उसकी ऊंचाई लगभग 5 फीट के आसपास होती है। 4 से 5 फीट के आसपास उसकी ऊंचाई होती है, जैसे हम लोग उसको करना चाहते हैं। अपना जो मलखम्ब है वो एकदम सीधा रहता है, चाहे वो हैंगिंग मलखम्ब हो या पोल मलखम्ब, सीधा रहेगा। लेकिन ये निराधार मलखम्ब अपने आप में थोड़ा टेढ़ा है, थोड़ा झुका है, लगभग 10 डिग्री वो झुका है। और उसके ऊपर उसका संतुलन बनाते हुए, खुद का संतुलन बना के रख के व्यायाम करना या मलखम्ब करना, ये बहुत अपने आप में कला है। ये बैलेंसिंग कला है। जो बहुत पुराने मलखम्ब पटु है वो कहते थे, जैसे कि अटाले गुरुजी है, बाणे गुरुजी है, राक्षे गुरुजी थे, तो ये लोग कहते थे कि शायद इस मलखम्ब का जो जन्म है वो कोई सर्कस में हुआ था एज अ डेमोन्स्ट्रेशन। तो वहाँ उस वक्त कैसा था, देवल गुरुजी की सर्कस थी और उसमें कई सारे कसरत किए जाते थे, प्रदर्शित किए जाते थे। उसमें ही एक ये पाटावर का मलखम्ब या निराधार मलखम्ब का रूप है, ऐसे ये बुज़ुर्ग लोग कहते हैं। पुणे के रहने वाले बाणे गुरुजी, जो अपने आप में एक बहुत महान मलखम्ब पटु या कसरत पटु थे, क्योंकि उनको खाली मलखम्ब नहीं बहुत सारी चीज़ें आती थी और सच में वो कसरत पटु थे। उन्होंने अपना कुछ समय सर्कस में भी बिताया था। तो वो पाटावर का मलखम्ब या निराधार मलखम्ब के बहुत माहिर रह चुके हैं और उन्होंने समर्थ व्यायाम मंदिर दादर के द्वारा इस पाटावरसा मलखम्ब का प्रचार प्रसार पूरे विश्व में किया है।
मलखाम का जो एक गीता है, महत्वपूर्ण ग्रंथ है व्यायाम ज्ञान कोश, उसमें ऐसा लिखा गया है कि अब ये व्यायाम ज्ञान कोश खंड 1936 साल में प्रकाशित हुआ, प्रदर्शित हुआ। लिखा कुछ एक 5-6 साल पहले ही लिखा होगा, 1928 से 1930 के बीच में। और उसमें ऐसा एक कहा गया है कि लगभग 50 साल पहले, यानी 1880 के दरमियान, वो जो मीरज के राजे साहब थे वहाँ पे उन्होंने ऐसा लिखा था कि सांगली में तेरदार तालुका है, तेरदार तालुका में ये पाटावर्सा मलखाम करने वाले कोई लोग होते थे और ये लोगों ने ये मलखाम उनको करके दिखाया था। इस व्यायाम ज्ञान कोश खंड में पाटावर्सा मलखाम, इसका पूरा एक चैप्टर नंबर 24वां धड़ा इस पाटावरील मलखाम में है या निराधार मलखाम के ऊपर है। और ये धड़े में, ये चैप्टर के अंदर जितने भी फोटोग्राफ है, जितने भी फ़ोटोज़ है या एलिमेंट्स दिखाए गए हैं, वो मीरज के तेरदा तालुका के स्थित वो 2 पहलवान या कलाकारों ने ये मलखाम उनको करके दिखाया था। और उनके ये फ़ोटोग्राफ है जिसमें हम लोग देख सकते हैं कि पूरा सर्कस जैसा ये मलखाम है। एक पाट के ऊपर, यानी एक चौपाई के ऊपर ये मलखाम रखा जाता है, इसके लिए उसको पाटावरील मलखाम कहते हैं। और इस व्यायाम ज्ञान कोश खंड में आप देखेंगे उसी 24वें अध्याय में, चैप्टर में, कि ये मलखाम करते वक्त तलवार से नीचे का जो बूंदा है, मलखाम एक केले के जो स्टेम होता है, खोड़ होता है केले का, बूंदा जो होता है, उसको काटकर उसके ऊपर मलखाम रखा जाता है। और मलखाम करने वाला ऊपर कसरत करता है, पाटावर का मलखाम करने वाला, और उसको मलखाम का कसरत होते होते एक तलवार वाला उसको वो केले के जो खांब है, केले का छोटा सा, उसको काट भी देता है, लेकिन वो मलखाम करने वाले के ऊपर कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। इसे 2 चीज़ दिखाई जाती है। पहली बात तो ऐसी है कि यह मलखाम संतुलन कितना अच्छे से बना के रखता है, और दूसरी बात ऐसी है कि ये जो तलवारबाजी है, वो तलवारबाज की परफेक्शन या एक्यूरेसी कितनी है कि ऊपर आदमी काम कर रहा है, मलखाम के ऊपर पूरा संतुलन बना के कुछ काम चालू है, कार्य चालू है, प्रदर्शन चालू है, पर इन्होंने तलवार के एक झटके से ही वो नीचे के केले के खंभे के 2 भाग कर दिए, किसको पता भी नहीं चला। तो ये दोनों स्किल साथ में दिखाए जाते थे। उसके फोटोग्राफ आप वो मलखाम व्यायाम ज्ञान कोश खंड 3 जो अपनी मलखाम की गीता है उसके 24वें अध्याय में देख पा सकते हैं। आज का अगर हम लोग मलखाम देखें तो आधुनिक रूप या जिम्नास्टिक्स के द्वारा उसका बहुत प्रभाव होने के कारण इस मलखाम का स्वरूप काफ़ी हद तक बदल चुका है। आज बैलेंसिंग पार्ट जो है, संतुलित पार्ट, वो ज़्यादा आपको दिखने लगेंगे। व्यायाम ज्ञान कोश खंड में हमने देखा है कि एक साथ ही मलखाम के ऊपर 2 मलखाम पटु भी सादर करते हैं। वही एक कॉम्बिनेशन भी हमें आज दिखने मिल रहा है। और आज का मलखाम की जो मुख्य बात है कि ये मलखाम काफ़ी आसान है। ये मलखाम की शुरुआत जो होती है वो एक बैलेंस में होती है, जिसको कहते हैं बाणे गुरुजी पकड़। अभी उसका नाम ही बाणे गुरुजी पकड़ है क्योंकि बाणे गुरुजी ने ये शुरुआत की थी, और ये काफ़ी आसान है। पहले का पाटावर्सा मलखाम अगर आप खंड वाला देखेंगे तो काफ़ी कठिन है शुरू करने में भी, कहाँ से शुरू करें समझता नहीं। लेकिन आज पाटावर्सा मलखाम ये इतना अच्छा है और इतना सिंपल हो गया है कि मेरी तो ये मलखाम कट्टा के माध्यम से विनती है, जो देख रहा है, हर एक व्यायामशाला में ये पाटावर्सा मलखाम होना चाहिए, जो काफ़ी संतुलन मलखाम प्रेमियों का सुधार सकता है, कंसंट्रेशन सुधार सकता है, ब्रीदिंग के ऊपर कंट्रोल उनका आसानी से ला सकता है, और एक अच्छा डेमोन्स्ट्रेटिव आइटम जो हम लोग उठा के किधर भी लेके जा सकते हैं। ना ही उसको कुछ खड्डा खोदना है, ना ही कुछ स्टैंड है, अकेला आदमी
मलखाम लेके किधर भी जाके ये प्रदर्शित कर सकता है। इतना आसान ये पाटा वरसा मलखाम है। जब भी ये मलखाम आधुनिक दौर में आ गया और पूरे मलखाम की शुरुआत भारत में हुई, स्पर्धात्मक मलखाम की शुरुआत भारत में हुई, उसमें काफ़ी रूप से जिम्नास्टिक्स का एक प्रभाव इस मलखाम के ऊपर है या मलखाम के प्रदर्शन के ऊपर पड़ा। और इसी दौरान पाटा वरसा मलखाम भी थोड़ा सा अलग रूप लेके गया। हमारा सौभाग्य है कि लगभग 150-200 साल से वो पाटा वरसा मलखाम है या निराधार मलखाम है, लेकिन वो अपने पास आ गया है। यही अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है पाटा वरसा मलखाम की या निराधार मलखाम की। तो ये मलखाम जब भी आधुनिक हुआ तो निसर्गतः बहुत सारी चीज़ें उसमें ऐड हुई या उसमें आ गई। हम लोग आज जो मलखाम देख रहे हैं वो आधुनिक मलखाम के दौर के रूप में देख रहे हैं। व्यायाम ज्ञानकोश खंड में जो मलखाम है वो पुराना मलखाम है, जिसमें ये दोनों तीनों कसरत यानी सर्कस का पार्ट ज़्यादा है। अगर तुलना करेंगे तो शायद 150 साल पहले या 100 साल पहले के जो फोटोग्राफ हमारे पास है व्यायाम ज्ञानकोश खंड द्वारा, वो ज़्यादा स्किल वाले फोटोग्राफ है। लेकिन आज अगर हम लोग पाटा वरसा मलखाम करने जाएंगे या देखने जाएंगे तो ऐसा लगता है कि ये ज़्यादा मलखाम की तरफ बढ़ रहा है। पुराना मलखाम थोड़ा सा कसरत की तरफ या सर्कस की तरफ बढ़ रहा था कसरत से, लेकिन आज का मलखाम ये कसरत की तरफ ज़्यादा बढ़ गया है। और इसका मेरे हिसाब से जो श्रेय जाता है वो अपने बाणी गुरुजी, जो आज हमारे साथ नहीं है, पूना के पवी बाणी गुरुजी, उनको जाता है। मैंने आपको कहा था वो सर्कस में काम करते थे और वो जिम्नास्टिक्स के भी बहुत माहिर खिलाड़ी थे, अच्छे जिम्नास्ट थे वो। और उन्होंने ये जिम्नास्टिक्स, सर्कस और मलखाम का मिलाप करके पाटा वरसा मलखाम को एक नई दिशा, नया आयाम देने की कोशिश की। और समर्थ व्यायाम मंदिर के हम सबके चाहते या हमारे गुरु जो है श्री उदय देशपांडे, उन्होंने इस पाटा वरसा मलखाम को बाणी गुरुजी द्वारा सिखा के नई पीढ़ियों को देने का बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है। इस निराधार मलखाम को करते वक्त खाली एक सावधानी आपको बरतनी चाहिए कि इसकी शुरुआत कोई अच्छे प्रशिक्षक के मार्गदर्शन द्वारा दी जानी चाहिए या की जानी चाहिए, क्योंकि एक बार आपको इसका बेस समझ में आ गया तो फिर ये मलखाम अपने आप में एक बहुत बड़ा महासागर है। जितना आप कर सकते हैं उतना कम है। मैंने खुद ने देखा है और किया भी है कि मलखाम के ऊपर साधी उड़ी, दसरंग, फिरकी जैसे बहुत कठिन प्रकार भी किए जा सकते हैं। लेकिन इन प्रकारों के लिए कम से कम 5 से 6 साल की मेहनत है। पाटा वरसा मलखाम नृत्य करने के बाद 5-6 साल के बाद ये सभी एलिमेंट्स आपको आ सकते हैं। तो जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं स्काई इज़ द लिमिट, ऐसे पाटा वरसा मलखाम के लिए भी स्काई इज़ द लिमिट है। और ये भी एक तप साधना है, योग साधना है, क्योंकि अगर आप करने जाएंगे ना तो इसके अंदर का जो एक खासियत है, एक गुणधर्म है, वो आपको दिखेगा कि बैलेंस जो है अपने सांस के ऊपर भी अपना संतुलन निर्भर होता है। कुछ प्रकार करते वक्त अपनी सांस जरा भी छूट जाए या आपने जरा जोर से सांस ली या छोड़ दी तो भी अपना शरीर का पूरा संतुलन बिगड़ सकता है और हम गिर सकते हैं। ऑफ बैलेंस जिसको बोलते हैं वो ऑफ बैलेंस हो सकते हैं। और यही ऑफ बैलेंस के वजह से मैं सभी को ये विनती करता हूँ कि इसकी जो शुरुआत है, प्राथमिक एक 3-4 महीने का जो समय है, वो किसी अच्छे मार्गदर्शक के मार्गदर्शन के अंदर ही ये मलखाम सीखे करे, ताकि आप कोई भी वक्त ऑफ बैलेंस हो तो आपको गिरने का डर नहीं है या आपको लगने का डर नहीं है। और इसका जो हेल्प करना है, जो हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी काफ़ी आसान है।
ये मलखम की ऊंचाई लगभग 4 फीट से 5 फीट के बीच में होती है। तो हम लोग अगर खड़े हैं, कोई मलखम कर रहा है और मलखम थोड़ा भी ऑफ बैलेंस जा गया या हमको ऐसा दिखा, तो हम लोग इस मलखम के टॉप को सपोर्ट कर सकते हैं। इसमें एक ही ध्यान अवश्य रखें, सभी कोचेस को भी ये मेरी विनती है कि हम लोग पूरे मलखम करते वक्त या मलखम सिखाते वक्त मलखम खिलाड़ी को पकड़ते हैं, हेल्प करने जाते हैं। ये मलखम में मलखम खिलाड़ियों को हेल्प करने की कोशिश कम से कम करें। मलखम खाली खड़ा रहे, खिलाड़ी अपने आप संभाल लेगा या मलखम उसको संभालेगा। और दूसरी बात ऐसी है कि अगर आपको पुरलेला मलखम, टांगता मलखम आने लगा अच्छी तरह से, तो आप पाटावर का मलखम आसानी से कर सकते हैं। या हमने ऐसे भी प्रयोग किए हैं या उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं कि मलखम की शुरुआत ही पाटावर्सा मलखम से की है, निराधार मलखम से की है। तो निराधार मलखम पे बैलेंस आने के बाद पुरलेला मलखम, पोल मलखम आसानी से आ सकता है। इसके लिए कोचेस के लिए भी सिखाना नए लोगों को ये काफ़ी आसान हो जाएगा, क्योंकि हमें सबको पता है कि मलखम का जो आत्मा है या मलखम के आत्मा का एक प्रमुख हिस्सा है वो संतुलन है। और ये संतुलन पाटावर्सा मलखम या निराधार मलखम बहुत अच्छे तरह से बनाता है। और बनाता नहीं है, हम लोग जितना पाटावर्सा मलखम हर रोज करेंगे उतना अपना शारीरिक, मानसिक तथा बौद्धिक संतुलन अपने आप में बढ़ जाएगा। धन्यवाद।